कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ आंटी। माँ तो कह रही थी कि तुम्हें फीवर आ गया है। फीवर कैसे आ गया? शायद स्कूटी से या टेम्पो से या फिर ई रिक्शा से आया होगा। कहकर कलश वापस अपने रूम में आ गई, ये सोचते हुए कि आजकल लोगों को क्या हो गया है जो ऊट पटांग सवाल पूछते रहते हैं, या फिर शायद मुझे ही कुछ हो गया है जो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अब परसों की ही बात है जब भैया ने मुझे लंगड़ाते हुए चलते देखकर पूछा था, मटक के क्यों चल रही है? नई सैंडल ने काट लिया है। तो भैया ने फिर पूछा था, कैसे? मुंह खोला और काट लिया। हॉल में बैठे सभी लोग हंस पड़े थे और भैया मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। कलश शैतान तो बचपन से थी, पर ये सब उस वक्त से बढ़ गया था जब उसने माँ को बुआ से बात करते सुन लिया था। शायद वो दोनों कलश के लिए आए हुए किसी रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। कलश के दबंग व्यवहार और शादी नाम से नफरत होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे इस बारे में कोई बात करे। माँ से बात करने को लोग कहते तो वो कह देती, अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कलश एक उन्मुक्त विचारों वाली लड़की थी और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। उसके स्वभाव में थोड़ा अकड़पन था। वह मनमौजी किस्म की थी, लड़कों को बराबर टक्कर दिया करती थी। NIT नागपुर से बीटेक कर रही कलश का दिमाग यूं तो 7वें आसमान पर विचरण किया करता था, पर बीच बीच में माँ और भाई उसे धरातल पर पटक दिया करते थे और जता देते थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। पर पापा की लाडली होने के कारण घर में कलश का बोलबाला था और हर महत्वपूर्ण फैसले में उसकी भागीदारी होना जरूरी था। कलश तो बस बैचलर्स पूरा करके इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और फिर शादी वगैरह के बारे में सोचना चाहती थी। पर घर वाले तो इस चक्कर में लगे थे कि अच्छा रिश्ता कहीं हाथ से न निकल जाए। बालकनी से रूम में आकर कलश ने मोबाइल उठाया ही था कि पापा ने कमरे में आकर कहा, बेटा आज शाम को शर्मा जी और उनकी फैमिली डिनर पर आ रही है, तो ध्यान रहे उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। कलश ने हाँ में सिर हिलाकर आश्वासन दे दिया, लेकिन उसका मन यही शांत होने वाला नहीं था। वो इस उधेड़बुन में थी कि क्या ये वही लोग हैं जिसके बारे में माँ और बुआ बात कर रही थी। खैर, अब पापा की बात को तो टाल नहीं सकती। भारतीय संस्कृति के अनुसार तय वक्त से थोड़ा पीछे शर्मा जी की फैमिली आ गई। मन ही मन लड़के को डराने धमकाने और शादी के उसके विचार बदलने के सारे जतन सोच लेने के बाद कलश ने सोचा गेस्ट रूम का जायजा लिया जाए। वो सोच रही थी कि रिश्ते की शुरुआत और जान पहचान करने की सामान्य प्रक्रिया चल रही होगी। साथ में चाय और नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए वो लोग लड़की के गुण दोषों पर चर्चा कर रहे होंगे। पर ये क्या, गेस्ट रूम का माहौल तो बिल्कुल ही अलग है। पापा अंकल से और माँ आंटी से ऐसे बात कर रही है जैसे कब के बिछड़े आज मिले हों। हंसी के ठहाकों को बाहर भी सुना जा सकता था। बड़े लोग अपनी बातों में मस्त है, लेकिन पर शायद वो शर्मा अंकल की बेटी है जो सोफे पर एक तरफ बैठकर बोर हो रही है। कलश कमरे में दाखिल हुई, अंकल आंटी को नमस्ते बोलकर उस लड़की के पास जाकर बैठ गई और बात करने लगी। बातों बातों में पता चला कि उसका भाई थोड़ी देर में आने वाला है। बातें अब रफ्तार से चल रही थी। अचानक किचन से माँ की आवाज आई, कलश, ओ कलश। अरे माँ, आप किचन में कब आ गई? आज के दिन ही दूध को भी फटना था। बेटा सुन, जाकर दूध ले आ, डेजर्ट के लिए कस्टर्ड बनाना है। भाई को भी आज ही बाहर जाना था क्या? कभी जरूरत पर काम नहीं आता वो सब बाद में सोचना, जा पहले दूध ले आ। कहते हुए माँ ने पीछे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। कलश अनमने मन से थैला उठाई और फ्रिज के कवर के चेन से पैसे निकाले और चल दी। उसने दुकान पर पहुंचकर दूध ऑर्डर किया ही था कि पीछे से आवाज आई, भैया रोड नंबर 2C यही है क्या? कलश ने पलट कर देखा। एक निहायत ही शरीफ सा दिखने वाला लड़का बड़ी अदब से बाइक पर बैठे बैठे ही दुकान वाले भैया से पूछ रहा था, हाँ यही है, पर आपको जाना कहाँ है? जी द्विवेदी जी के घर जाना है। ये सुनते ही कलश के मन में ख्याल आया, ओह तो बकरा खुद हलाल होने आ गया। थैंक यू भगवान जी। इधर से चले जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ग्रीन कलर का घर है, इजीली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कहता हुआ वह शरीफ महोदय कलश के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ा। कलश मन में खुश होती हुई यही सोच रही थी कि अब मजा आएगा।
बेटा हमसे शादी करोगे? आज शायद सच में ऊपर वाला कलश पर मेहरबान था, तभी तो रास्ते का कार्य प्रगति पर है वाला बोर्ड भी किसी की गाड़ी से धक्का खा के बीच रोड से हटकर रोड के किनारे पहुंच गया था। शरीफ महोदय अपनी बाइक लिए उसी रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। आगे चलकर कुछ गड्ढों से कूदते हुए, कुछ धूल भरी मिट्टी से गुजरते हुए, एक दो बार लड़खड़ाकर पानी वाली जगह में धीरे धीरे उनकी गाड़ी कीचड़ में घुसती जा रही थी। जब गाड़ी कीचड़ में आगे चलने की हालत में न रही, तब वो गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही घर ढूंढने चल पड़े। बैंड पर लगे कीचड़, कुछ ही दूरी की जंपिंग राइड और अपनी हालत पर तरस खाते हुए मन ही मन उस लड़की को कोसे जा रहे थे जिसने उन्हें इस रास्ते पर अग्रसर किया था। खैर, कुछ और भटकने के बाद ग्रीन कलर का घर उन्हें मिल गया था। उसके अंदर जाते ही, अरे बेटा, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? रास्ता भटक गए थे क्या? बेटा कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए थे जिस पर म्युनिसिपल वाले मेंटेनेंस चालू किए हुए हैं? शर्मा जी के परेशान बेटे ने कहना शुरू किया। वो अंकल, एक लड़के का इतना कहना हुआ ही था कि किचन से गेस्ट रूम में आती हुई कलश ने बीच में ही बोल दिया, को देखा तो ऐसा लगा कि कीचड़ में कूद जाऊं। सबकी हंसी फिर एक बार हॉल में गूंज उठी। इन दोनों की जोड़ी जमेगी।